दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश के एक और नए प्रैक्टिस वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप किसी को कोई काम करने के लिए कहेंगे या फिर किसी को कोई काम करवाने के लिए कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये दोनों सेंटेंसेस को जरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल है खाना बना दो और खाना बनवा दो। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला जो सेंटेंस है इसमें आप क्या कह रहे हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को ही खाना स्वयं बनाने के लिए कह रहे हैं। और दूसरे में क्या है कि उस सामने वाले व्यक्ति से कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरे से खाना बनवा दे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मम्मी से कह रहे हैं कि आपकी बहन से खाना बनवा दे, सो खाना बनवा दो। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है वो व्यक्ति स्वयं खाना नहीं बनाएगा, वो दूसरे से जो है खाना बनवाएगा। और यहाँ पे जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है वही व्यक्ति जो है खाना बनाएगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं आप देख सकते हैं कि इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, हम वो सीखेंगे। और साथ ही इन्हीं दोनों सेंटेंसेस का निगेटिव क्या होता है और साथ ही इन दो सेंटेंसेस का निगेटिव कैसे बनेगा उसको भी हम जो है देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए खाना मत बनाओ और खाना मत बनवाओ, तो इनका भी ट्रांसलेशन क्या होगा हम जो है आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी काम अगर आप स्वयं करने की बात करते हैं, आप सामने वाले से कोई कह रहे हैं कि ये काम कर दो, तो ये काम करने के लिए जो है आप उसको कैसे जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे आप जो है उसको ऑर्डर देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे खाना बना दो, तो ये सेंटेंसेस बनाने के लिए, ये सेंटेंसेस बोलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब से शुरू करते हैं और फिर बाद में उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, खाना बनाने का। सो खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक होता है। सो यहाँ पे कुक द फूड, और क्या बनाना है, फूड बनाना है, तो यहाँ कुक द फूड ये जो है आंसर हो जाएगा। फिर दरवाजा खोल दो, तो यहाँ पे क्या काम करना है, खोलने का काम करना है। सो खोलने के लिए क्या होता है, वर्ब ओपन होता है। और क्या खोलना है, द डोर, सो ओपन द डोर। फिर टीवी ऑन कर दो, तो यहाँ पे ऑन करने के लिए दोस्तों करेंगे, आप लिखेंगे स्विच ऑन। तो यहाँ पे स्विच ऑन कर दो, क्या स्विच ऑन करना है, टीवी को, सो स्विच ऑन द टीवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मोबाइल चार्ज कर लो, तो यहाँ पे क्या काम करना है, चार्ज करने का काम करना है। सो यहाँ पे लिख देंगे चार्ज, और क्या चार्ज करना है, मोबाइल, सो चार्ज द मोबाइल, ये जो है आपका आंसर होगा। अगला सेंटेंस है लाइट जला दो, तो यहाँ पे लाइट जलाने के लिए होता है दोस्तों टर्न ऑन होता है या फिर स्विच ऑन होता है। तो यहाँ पे स्विच ऑन द लाइट, क्या जलाना है, लाइट को, सो स्विच ऑन द लाइट या टर्न ऑन द लाइट, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो जस्ट अभी आपने सीखा कि कैसे आप सामने वाले व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कैसे आप ऑर्डर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आइए अब इस स्लाइड में देखते हैं कि इन सेंटेंसेस का नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए खाना बना दो, तो उसके लिए होता था कुक द फूड। अब खाना मत बनाओ या फिर खाना नहीं बनाओ, तो इसके लिए जो है इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। तो बस आपको क्या करना है, सामने जो वर्ब रहता था क्या लिखते थे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, तो इसी वर्ब के सामने क्या लगा देना है आपको, डोंट लगा देना है। डोंट मतलब होता है डू नॉट। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो खाना बना दो उसका होता था कुक द फूड, अब खाना मत बनाओ उसका बनेगा डोंट कुक द फूड। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। फिर टीवी देखो, वॉच द टीवी, टीवी मत देखो, डोंट वॉच द टीवी। मोबाइल चलाओ, यूज द मोबाइल, और मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज द मोबाइल। फिर अगला है लाइट बुझा दो, सो स्विच ऑफ द लाइट, अब लाइट मत बुझाओ, डोंट स्विच ऑफ द लाइट। तो ये जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों, ये इनको ट्रांसलेट करना बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर नहीं करने के लिए कह रहे हैं तो बस आपको उस सेंटेंस के आगे डोंट लगा देना है। अब हम दोस्तों अपने पार्ट 2 पे आ जाते हैं, जहां पे हम देखेंगे कि आप कैसे कोई भी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करवाने के लिए कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बोल रहे हैं खाना बनवा दो, तो यहाँ पे इसको बोलने के लिए खाना बना दो उसका होता था कुक द फूड, अब खाना बनवा दो इसका क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले आप यूज करेंगे गेट, फिर क्या करना है, किस पे काम करवाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, बनवाना है तो क्या बनवाना है, उस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे लिखेंगे, और फिर बाद में क्या काम करवाना है उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए खाना बनवा दो, तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस होगा वो शुरू होगा गेट से, ठीक है। आप दूसरे को बोल रहे हैं ना कि वो जाके किसी और से खाना बनवा दे, तो इसके लिए सबसे पहले शुरू करेंगे सेंटेंस आप गेट से। सो गेट
अब क्या करवाना है, मतलब क्या बनवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे फूड, खाना बनवाना है, सो गेट द फूड। और क्या करवाना है, उसको बनवाना है, सो बनवाने के लिए, जो खाना बनवाने के लिए होता है दोस्तों, कुक्ड, सो गेट द फूड कुक्ड। फिर जूते पॉलिश करवाओ या जूते पॉलिश करवा लो, सो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा गेट। सबसे पहले तो गेट लग जाएगा। फिर किस पे काम करवाना है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शूज है, ठीक है, पॉलिश तो करवाना है, पर क्या पॉलिश करवाना है, शूज। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आता है दोस्तों, गेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, सो गेट द शूज, और फिर बाद में पॉलिश, पॉलिश का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड होता है, सो गेट द शूज पॉलिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो याद रखना। फिर बाल कटवा लो, सो गेट सबसे पहले लग जाएगा। फिर क्या कटवाना है, बाल, सो गेट द हेयर, और फिर करवाना क्या है, उसको कटवाना है, सो कट। कट का जो थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, वो कटेड वगैरह नहीं होता है, वो कट ही रहता है। कट का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, सो गेट द हेयर कट। अगला है गाड़ी ठीक करवाओ, तो यहाँ पे गेट लगा देंगे आप सबसे पहले। फिर क्या ठीक करवाना है, गाड़ी, और गाड़ी को क्या करवाना है, रिपेयर करवाना है, सो गेट द कार रिपेयर्ड। फिर कपड़े धुलवा लो, सो गेट, अब क्या करवाना है, किसको धुलवाना है, गेट द क्लोथ्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सो गेट द क्लोथ्स, और फिर बाद में क्या है, वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। अब इन्हीं करवाने वाले सेंटेंसेस का निगेटिव कैसे बनता है, तो इसके लिए भी जो है बहुत सिंपल सा जो है काम आपको करना है। यहाँ पे इन सेंटेंसेस के भी सामने आपको डोंट लगा देना है या फिर डोंट गेट लगा देना है। एग्जाम्पल के लिए, खाना बनवा दो, गेट द फूड कुक्ड होता था, अब खाना मत बनवाओ, तो उसके लिए बस जो है आप लगा देंगे डोंट, डोंट गेट द फूड कुक्ड। फिर जूते पॉलिश करवाओ, उसके लिए होता था गेट द शूज पॉलिश्ड, अब जूते पॉलिश मत करवाओ, उसके लिए होगा डोंट गेट द शूज पॉलिश्ड। फिर बाल कटवाओ या बाल कटवा लो, उसके लिए होता था गेट द हेयर कट, अब यहाँ पे मत कटवाओ, उसके लिए हो जाएगा डोंट गेट द हेयर कट। फिर गाड़ी ठीक करवा लो, इसके लिए होता था गेट द कार रिपेयर्ड, अब गाड़ी ठीक मत करवाओ, उसके लिए हो जाएगा डोंट गेट द कार रिपेयर्ड। फिर अगला है कपड़े धुलवाओ या फिर कपड़े धुलवा लो, सो गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है। अब कपड़े मत धुलवाओ, उसके लिए हो जाएगा डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो कोई भी सेंटेंसेस हैं जिनमें आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं या फिर किसी काम को करवाने के लिए कह रहे हैं, ये सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जो है वाकई काफी इजी होता है, काफी आसान होता है। अब आपकी पारी है, आपको ये दिए गए चारों सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और इनका करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो को एंड करने से पहले एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि जब भी आपको बोलना है सामने वाले व्यक्ति से कि वो काम खुद करे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि पढ़ो या फिर इंग्लिश पढ़ो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल पढ़ने की बात हो रही है, सो रीड हो जाएगा, और क्या पढ़ने की बात हो रही है, इंग्लिश, सो रीड इंग्लिश। अब जब किसी और से काम करवाने के लिए कहा जाए, ठीक है, किसी और से, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं कि आप जो है अपना फोन रिपेयर करवा लो, ठीक है, सो यहाँ इसके लिए होता है गेट, ठीक है, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या रिपेयर करवाना है वो लिखेंगे, और फिर बाद में फाइनली वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो गेट योर फोन रिपेयर्ड, ये जो है आंसर होगा। अब अगर आपको इनका निगेटिव बनाना है कि इंग्लिश मत पढ़ो या फिर जो है अपना फोन मत रिपेयर करवाओ, तो ऐसे केस में आप दोनों ही सेंटेंसेस के आगे क्या लगा देंगे, डोंट लगा देंगे। तो इससे आपका सेंटेंस बनेगा डोंट रीड इंग्लिश और डोंट गेट योर फोन रिपेयर्ड। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही और भी अपकमिंग ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।